कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काठमांडू का पुराना गांव समय। अगली शाम। शाम का समय है। गांव फिर से वैसा ही सन्नाटे में डूबा हुआ है। सभी दरवाजे बंद हैं। नींबू मिर्च टंगे हैं। हल्की हवा में डर की फुसफुसाहटें तैर रही हैं। तभी गली के कोने से ढोल की आवाज गूंजती है। ढम ढम ढम। लोग खिड़कियों से झांकते हैं, हैरानी और घबराहट से। एक बूढ़ी औरत कहती है, हे राम, ये क्या आवाज है? ये तो ढोल बज रहा है। दूसरी औरत डरते हुए कहती है, अरे अरे, वो पगला यूसेन है, ढोल बजाता घूम रहा है इस समय। ये खुद तो मरेगा ही, हमें भी शैतान के हवाले कर देगा। यूसेन अपने सिर पर एक बड़ा सा साफा बांधे हुए, हाथ में ढोल और गले में एक माला लटकाए हुए नाचते गाते हुए गलियों में घूम रहा है। यूसेन गाता है, मजाकिया अंदाज में कहता है, शैतान आया रे, नाचना तू भी भाई। हाथ में लालटेन, मूंछ बड़ी भारी। लेकिन असल में निकला वो अफीम व्यापारी। वो झूमता है, हंसता है और गांव के हर बंद दरवाजे पर ढोल बजाकर लोगों को बाहर बुलाने की कोशिश करता है। गांव वाले खिड़की से उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं, पगला गया है, कोई इसे रोको। ये शाम के समय गली में घूम रहा है, अभी काल तारा चमकेगा और शैतान आ जाएगा। कुछ बच्चे हंसने लगते हैं, कुछ नौजवान खींचे चले आते हैं। एक एक कर लोग बाहर झांकने लगते हैं। डर के बावजूद जिज्ञासा उन्हें बाहर लाती है। यूसेन गांव के चौक में खड़ा हो जाता है। सारे लोगों को इकट्ठा देखकर हाथ ऊपर करता है। यूसेन गंभीर स्वर में कहता है, गांव वालों, मैं जानता हूं आप डरे हुए हैं। हर रोज सूर्यास्त के बाद आप इस भ्रम में जीते हैं कि शैतान आता है, आपकी छाया चुराता है। लेकिन असल में कोई शैतान नहीं आता। लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं, कुछ नाराज, कुछ उलझन में। एक बुजुर्ग किसान कहता है, क्या बक रहा है तू? बचपन से ये सब सुनते आए हैं हम। तू क्या जानता है? यूसेन उससे कहता है, मैं जानता हूं। कैसी? यूं कि मैंने उस शैतान को अपनी आंखों से देखा है, और वो कोई प्रेतात्मा नहीं थी, वो थे इंसान। इंसान जो आपके डर का फायदा उठा रहे हैं। यूसेन की यह बात सुनकर सब सन्न हो जाते हैं। लोग कानाफूसी करने लगते हैं। एक महिला पूछती है, क्या मतलब? यूसेन कहता है, उस चमकते तारे जैसी चीज के पीछे असल में एक मशीन है। पहाड़ी की छोटी से एक तेज लाइट फेंकी जाती है ताकि लोग डरें, और उसी अंधेरे में कुछ लोग तस्करी करते हैं, अफीम, हथियार और बहुत कुछ। लोगों के चेहरे पर डर और उलझन के भाव उभरते हैं। गांव का चौकीदार यूसेन से पूछता है, तो तू कह रहा है कि ये सब डर फैलाना साजिश है? यूसेन उन्हें बताता है, हाँ, और ये कोई आम चोर नहीं। ये साजिश राजमहल के लोगों से जुड़ी है। जो कोई भी इस राज्य को जानता है, उसे शैतान ने खा लिया कहकर गायब कर दिया गया। मौसी खिड़की से झांक कर बोलती है, तू पगला गया है बालक, मैं तुझे रोटी देने से मना कर दूं, पर ऐसा पागलपन मत फैला। भीड़ खुसर पुसर करने लगती है। कई लोग यूसन को झूठा, पागल, शराबी कहने लगते हैं। कोई कहता है, इसने कल भी गली में गाना गाया था, अब ये क्रांति करने निकला है। दूसरी औरत कहती है, अगर तू झूठ बोल रहा है और शैतान सच में आया, तो सबकी मौत तेरे सर होगी। यूसेन एक पल को चुप रहता है। सबकी नजरें उस पर हैं। फिर वो मुस्कुराता है। यूसेन धीरे से बोलता है, अगर मैं मर भी गया तो कम से कम मैं शैतान से नहीं, झूठ से लड़ा होऊंगा। भीड़ शांत हो जाती है। दूर पहाड़ी की दिशा से वही चमकती रोशनी दिखाई देने लगती है। सबकी निगाहें अब उस ओर जाती हैं। सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। एक पागल समझा गया, पर क्या वक्त उसे एक नायक बना देगा? क्या ये गांव फिर से डर की गोद में समा जाएगा? जिसे सबने पागल कहा, अब वही उन्हें उनकी सबसे बड़ी नींद से जगाने वाला था। लेकिन क्या कोई सच डर से ज्यादा जिंदा रह पाता है? सदियों से जिस शैतान को लोग देखे बिना डरते रहे, उस रात किसी ने उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत की। यूसेन, जो सबकी नजर में पागल था, उस चमक में वो देख आया जो सबने सिर्फ सुना था। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये गांव उसकी बात सुनेगा, या फिर डर की चुप्पी में फिर किसी मासूम की आवाज दफन हो जाएगी?